इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। कोरोना की रोकथाम के पेश नजर नाफिज की गई पाबंदियां AMC हुदूद में आज से हो गई खत्म। बाजारों में लौट आई रौनक, लेकिन शहरियान की लापरवाही से कोरोना फैलने का है फिर से खतरा। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अपील। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लगाई लाजमी अशिया की कीमतों में आग। अवाम परेशान। कांग्रेस ने किया रियासतगीर सतह पर एहतजाज। शहर व अतराफ में भी किए गए मुजाहरे। सिडको महानगर के D और E सेक्टर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर खवातीन ने किया ठिया आंदोलन। मुतल्लिका ऑफिसर के केबिन के सामने आसन लगाकर किया मुजाहरा। और गुज़िश्ता रोज हुई तूफानी बरसात के सबब रास्ते पर जमा पानी की वजह से ड्रेनेज के खुले चेंबर में एक नौजवान के गिरने का मामला आया मंजर-ए-आम पर। मुस्तैद साकिनान की बदौलत टल गया बड़ा हादसा। लोनवाड़ी ताल्लुका सिल्लोड़ में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत के तय किए गए क्राइटेरिया के मुताबिक औरंगाबाद शहर लेवल 1 में होने की वजह से AMC हुदूद में तमाम तर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। इसके बावजूद आज भी शहर के बाजारों में आवाम की भीड़ रही, जो खतरे की घंटी है। नाजरीन, फरवरी के महीने में देखते ही देखते कोरोना वबा ने कई शहरियान को मुतासिर कर दिया था और चंद दिनों में ही हमारे ज़िले में मुतासरीन की तादाद 2000 तक पहुंच चुकी थी। इसी तरह पूरी रियासत में यौमिया मुतासरीन की तादाद हज़ारों में थी। लिहाजा इस वबा पर काबू पाने हुकूमत ने ब्रेक द चैन के नाम से सख्त पाबंदियां आयद कर दी थीं। सभी कारोबार बंद कर दिए गए थे। सिर्फ लाजमी अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए कुछ घंटों की सहूलत दी गई थी, जिसके बाद हालात काबू में आ गए और शहरी हुदूद में कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी भी 25% तक पहुँच गई, जिसके बाद शहरी हुदूद को लेवल 1 में शुमार करते हुए डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने यहाँ आयद सभी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। जबकि AMC हुदूद के बाहर देही इलाके अब भी लेवल 3 में हैं और वहाँ अब भी पाबंदियाँ आयद हैं। आज जबकि हमारे शहर में मार्केट के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, इसके बावजूद शहरियान बाज़ारों में भीड़ किए हुए थे। ट्रैफिक जाम हो रहा था और गाड़ियों की कतारें लग रही थी, जो किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। अगर यही हाल रहा तो यकीनन कोरोना फिर से हमलावर हो सकता है और अगर मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता है तो यकीनन हम हुकूमत के कायम करदा क्राइटेरिया के मुताबिक लेवल 2 या लेवल 3 में पहुंच सकते हैं, जिसके बाद दी गई मराआत ख़त्म करके फिर से महदूद वक्त के लिए कारोबार की इजाज़त दी जा सकती है। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो एहतियात का दामन हरगिज़ न छोड़ें। दूसरे ये कि कारोबारी इदारों के ज़िम्मेदारान भी फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। इस तरह अपने इदारे के मुलाजिमीन का RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवा लें और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पास में रखें, जिसके लिए इंतज़ामिया ने 7 यौम का वक्त दिया है। और उसके बाद अगर कोई मुलाजिम या दुकानदार बग़ैर RT-PCR रिपोर्ट के दुकान में पाया जाता है तो दुकान को कोरोना ख़त्म होने तक सील लगाई जा सकती है। इसलिए ताजरों को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि उनका कारोबार मुतासिर न हो सके। थोड़ी सी लापरवाही सारे किए कराए पर पानी फिर सकती है और औरंगाबाद लेवल 2 या लेवल 3 में भी जा सकता है। इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। ये अपील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से की है। महानगरपालिका क्षेत्राचे सर्व नागरिकांच्या अभिनंदन, तुम्हाला बधाई, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आता औरंगाबाद महानगरपालिका लेवल 1 मध्ये आहे। याचा अर्थ असा आहे की आपले औरंगाबाद महानगर क्षेत्रामध्ये जे मॅक्सिमम निर्बंध आहे ते शिथिल झालेले आहे। दर गुरुवारी आपला जिल्हा प्रशासन आपले कोविड रुग्णांची पॉझिटिव्हिटीची टक्केवारी काय आहे आणि ऑक्सिजन बेड किती रिकामे आहे याचा
रिव्ह्यू घेणार आहे आणि तदनंतर हे ठरवणार आहे की पुढच्या वीकमध्ये आपण कोणत्या लेवलमध्ये राहणार आहे. याच्यामुळे जे ब्रेक दी चेन गाईडलाईन्स आहेत त्याच्या खूप काटेकोरपणाने अनुपालन आणि नागरिकांना स्वयंशिस्तीने वागणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अदरवाईज आपली जर पॉझिटिव्हिटी वाढली आणि आपले जे रिकामे बेड आहे जर ते 25% से कमी झाले, जर आपले औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये परत लेवल 3 लेवल 4चे निर्बंध येण्याची आशंका आहे. त्याच्यामुळे मी सर्व नागरिकांना हे विनंती करतो की आपण जबाबदारीने वागणूक करा. आपल्याला गाफील राहता येणार नाही आहे आणि मास्कचा वापर, सॅनिटायझर, सोपचा वापर आणि गर्दीचे स्थानावर जाणे टाळणे, जर हे 3 गोष्टींचे आपण पालन केला तर आपले शहरामध्ये कोविड रुग्ण जे आहे ते सीमित संख्यामध्ये राहतील आणि आपली पॉझिटिव्हिटी जी आहे ते 5% से कमी राहणार आहे आणि आपले ऑक्सिजन बेड पण रिकामे राहतील. जोपर्यंत आपली पॉझिटिव्हिटी 5% से कमी आहे आणि आपले 25% बेड ऑक्सिजन बेड रिकामे आहे तोपर्यंत आपण लेवल 1मध्ये राहणार आहे. याच्यामुळे आता हे लेवल 1मध्ये राहण्याची जबाबदारी आपण तुमच्यावर सर्व नागरिकांवर आलेली आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका प्रशासन ऑक्सिजन बेडचे 800 बेड वाढवत आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही टेस्टिंगची मात्रा पण वाढवत आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला लेवल 1मध्ये राहण्यामध्ये आसानी होईल. परंतु आपल्या सर्व नागरिकांना मी हे महानगरपालिका आयुक्त विनंती करत आहे की आपण जबाबदारीने वागा आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं पालन करून आपलं महानगरपालिका लेवल 1मध्ये ठेवण्यामध्ये आम्हाला महानगरपालिकाला सहकार्य करावं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ईंधन की आसमान छूती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया. इस ज़िमन में औरंगाबाद में भी जगह जगह मुजाहरे किए गए. वाज़ेह है कि मरकज़ की मोदी सरकार की गलत मनसूबाबंदियों और गलत पॉलिसियों के सबब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत भी फ़ी लीटर 92 रुपये हो गई है. इसके अलावा खुर्दनी तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का माहाना बजट बिगड़ चुका है. महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है. पकवान गैस सिलेंडर की कीमत भी 900 रुपयों तक जा पहुंची है. मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़ आज रियासतगीर सतह पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया और करीब 1000 मकामात पर मुजाहरे किए गए. हमारे शहर में भी मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर कांग्रेस वर्कर्स ने अपने कायदीन की रहनुमाई में जमा होकर कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए और हुकूमत से पेट्रोलियम अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया. आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर और श्री नाना पटोले जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के जो इस वक्त एक प्रकार का जनता पर जो प्रहार किया जा रहा है उसके खिलाफ, पेट्रोल डीजल और गैस के जो दरबार किया गया है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन किया गया है. हम लोग इस बात का निषेध कर रहे हैं कि कोरोना की इस महामारी के चलते जो जनता त्रस्त है वो पहले से ही त्रस्त जनता पर और बार बार लगातार बोझ डाला जा रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाकर. इस बात की हम पुरजोर निंदा करते हैं, इसकी निषेध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो केंद्र सरकार जनता को महंगाई की मार बताकर और ये कहकर कि हम इसके दाम कम करेंगे पेट्रोल और डीजल और गैस के, वो सत्ता में आई थी. आज वो अपने वादे पूरे करे. उन्होंने चुनावी वादे किए थे, वो सारे वादे वो भूल चुके हैं. वो वादे याद दिलाने के लिए इस वक्त सारे कांग्रेस जन सड़क पर हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं. हम मांग करते हैं कि ये जो दाम जो बढ़ाए गए हैं इसको तुरंत कम किए जाएं और जनता को राहत दी जाए. मोदी सरकार जे भाजपची सरकार आहे यांनी आज संपूर्ण देशामध्ये 100ची पेट्रोलचे दाम वाढवलेले आहे. तसेच डिझेलचेही भाव वाढवलेले आहेत. आजकाल शेतकरी आणि जे माल वाहतूक आहे त्याच्यामुळे सर्व शहरामध्ये आणि आपल्या देशामध्ये महागाई वाढलेली आहे. त्याचा निषेध म्हणून आज प्रत्येक आमच्या नाना पटोले साहेब जिल्हा आपले प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आदेशानुसार आम्ही प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 3 ठिकाणी पेट्रोल पंपवर हा केंद्र शासनाचा आणि मोदी सरकारचा आम्ही निषेध करत आहोत. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ फुलंबरी में कांग्रेस कमेटी की जानिब से एहतजाज व मुजाहरे किए गए.
मुल्क में कोरोना जैसे जानलेवा मर्ज के वबाई हालात के सबब पहले ही सूरत हाल नहायत नागुफ्ताबा हो चुकी है। लोगों के रोज़गार या तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं या बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। माशी तौर पर सारे समाज की कमर टूट चुकी है। इसी बीच महंगाई भी अपने उरूज को जा पहुंची है और आम आदमी इन परेशान कुन हालात और महंगाई की मार से सिसक सिसक कर जी रहा है। ऐसे में ईंधन, पेट्रोल व डीजल के दाम हैं कि रोज़ाना बढ़ते ही जा रहे हैं और ये महंगाई आसमान चीरती दिखाई दे रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के असरात कमोबेश पूरे मार्केट पर असंदाज होते हैं और अशियाए ज़रूरिया पर महंगाई छा जाती है। इस तनाजुर में हुकूमत को चाहिए कि हालात की संगीनी को समझे और डीजल व पेट्रोल की कीमतों में कमी लाकर इनकी कीमतों को मुस्तहकम करे। ताहम ऐसा हो नहीं पा रहा है और हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जिस पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए फुलमरी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेट्रोल पंप पर शदीद मुजाहरे व एहतजाज किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के ताल्लुका सदर संदीप बोरसे, साबिका ताल्लुका सदर सुदाम मते, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साबिक डायरेक्टर पुंडलिक जंगले, युवक कांग्रेस के ताल्लुका सदर ज्ञानेश्वर जाधव, सरपंच अंबादास गायके, वरुण पाथरीकर, कांग्रेस खवातीन इकाई की ताल्लुका सदर सुनीता मारग, बाबूराव डकले, बल्डा के साबिक नायब सरपंच सुरेश मुले व दीगर पार्टी कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा पेट्रोल डिझेल दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा पेट्रोल डिझेल दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा। वालूज महानगर के डी और ई सेक्टर में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने के मुतालबे पर इलाके की खवातीन ने आज सिडको ऑफिस पर ठिया आंदोलन किया। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वालूज सनती इलाका से मुत्तसिल सिडको वालूज महानगर 1 के DO और ई सेक्टर में मुतालिका इंतज़ामिया ने 10 दिन से पानी फराहम नहीं किया है। इसी तरह गुज़िश्ता 1 माह से वाटर सप्लाई का निज़ाम दरहम बरहम है। इसके अलावा जो पानी सप्लाई हो रहा है वो कम दबाव से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ड्यूटी नागा करके पानी के लिए घर पर ही रुकना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें इत्मीनान बख्श मकदार में पानी नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा इलाके की ख़वातीन आज ये एहतजाजी कदम उठाने पर मजबूर हुई हैं। उन लोगों ने सिडको इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि सेक्टर D और E में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। 10 दिवस झाले आजपर्यंत पाणी सोडलेलं नाही। आम्ही सगळ्या लेडीज घेऊन इथं आलेलो आहे। तर आम्हाला सरांना एकच मागणी मागायची, आमचं पाणी व्यवस्थित वेळेत सोडा आणि टायमिंग आणि सर सोडा, कारण की ते रात्री 10-11 वाजता केव्हा पण पाणी सोडताय। भरपूर लेडीज कामाला वगैरे जात आहे, त्यांनी काय पाणी भरायचं, त्यांचे लेकरं बाळ पण छोटे छोटे असतात, काय करायचं। सरांनी एकच टायमिंग ठेवायचा आणि सगळं पाणी व्यवस्थित सोडायचं, कारण की आम्हाला 10-11 दिवस झाले सिडकोमध्ये पाणी नाही। पाण्याशिवाय कुठले काम होत आहे। आम्ही एवढे लेडीज सगळे उन्हात आणत इथं आलेलो आहे। त्याच्यानंतर जर पाण्याचा असा प्रॉब्लेम झाला तर आम्ही डायरेक्ट मोठ्या ऑफिसला जाऊन आंदोलन करणार। कोरोना की वबाई लहर में तेजी के बाद ST बसों की खिदमात भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थीं। अब पूरे 1.5 महीने बाद आखिरकार रियासती हुकूमत की इजाज़त के बाद ST खिदमात पूरी तरह बहाल हो गई हैं। इस दौरान आवाम और मुसाफिरों को अज खुद मास्क और दीगर एहतियात बरतते देखा गया। अयार है कि हमारे ज़िला औरंगाबाद में मजमूई तौर पर 550 ST की बसें हैं, जिस पर 1213 ड्राइवर और 931 कंडक्टर बरसरे खिदमात हैं। इसी तरह ST की इन खिदमात पर हज़ारा मुलाजिमीन बरसरे कार हैं। ये आदाद शुमार हमारे शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के हैं। 1.5 माह के अरसे में बसों की खिदमात की मुअत्तली के सबब ST महामंडल को कमोबेश 23 करोड़ रुपयों का खसारा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही बसों की खिदमात की बहाली को रियासती हुकूमत ने हरी झंडी दिखाई तो शहर के मरकज़ी और सिडको बस स्टैंड पर मुसाफिरों का इज़्दिहाम व रेल चेल दिखाई दी। ज़िला भर के लिए बसों की खिदमात की बहाली के बाद अब मुसाफिर खुसूसन दही मुसाफिरों की ये लाल परी फिर एक मरतबा पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दी गई है, जिसके सबब मुसाफिरों व आवाम ने इजहार तमानियत किया है। जबकि इन खिदमात के दौरान लोगों में मास्क का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, यानी बअल्फाज दीगर अवाम व मुसाफिरीन अज खुद इस एहतियात की पाबंदी करते देखे जा रहे हैं। जबकि ST इंतज़ामिया भी मास्क व सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर मुसाफिरों को बराबर तरगीब व हिदायत दे रहा है। मुसाफिर व साकिनाल अलबत्ता ST से इस बात का भी मुतालबा करते देखे जा रहे हैं कि वो बसों की सफाई और सैनिटाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दे। हमारे एक्सीडेंट होगा, 8-9 महीने हो गए, ये हाथ को मारने लगा तो देखने को जाना नहीं जमा, बस बंद होने की वजह से। अब आज बस चालू हुई तो बच्ची की रात के फोन में आ रहे कि बस चालू हो गई, आओ करके। अभी हम जलवा जाए इससे बस चालू हो गए। अभी साल भर के हम घर पर बोर हो गए थे, अभी बड़ा आनंद होगा, बस चालू हो गई। अब बड़ा अच्छा लगा, साल भर घर को बोर हो गए हम।
उसके लिए हम बारगांव जाए जलगांव का। बस चालू हो गई तो मम्मी के घर जा रहे, हमको कर्म नहीं जा रहे हम, मेरे को मन नहीं लग रही था तो उसके लिए जा रहे। महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 16 जिल्ह्यामध्ये अनलॉक जाहीर केला। त्याप्रमाणे आज औरंगाबादमध्ये अनलॉक झाल्यामुळे प्रवासी वाहतूक ही 100% कॅपॅसिटीने चालू आहे। सकाळपासून मध्यवर्ती बस स्थानकामधून 30 वाहने इथे 80% प्रवासी क्षमतेने गाड्या गेलेल्या आहेत। यामध्ये जळगाव येथे 4, धुळे येथे 8, बुलढाणा नाशिक येथे 4, पुणे येथे 5 गाड्या, नांदेड येथे 2 आणि मालेगाव येथे 1 अशा प्रकारे 30 वाहने आत्तापर्यंत इथे प्रवाशांनी प्रवास केला आहे। महत्त्वाची प्रवाशांना सूचना, प्रवास करताना हा स्वतःचं सॅनिटायझर आणि मास्क वापरणे अत्यावश्यक आहे। बिजली फराहमी शोबे के जारी काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करके आइंदा 8 दिनों में हल्के के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएँ। ये अहकामात सिल्लोड़ सोएगांव हल्के के रुकन असम्बली और रियासत के मुमलकती वजीर अब्दुल सत्तार ने जारी किए हैं। रियासती वज़ीर ममलिकत बराए महसूल जो सिल्लोड़ सोएगांव असम्बली हल्के से रुकन असम्बली भी हैं, मौसूफ ने अपने हल्के में बिजली सप्लाई कंपनी के तहत जारी तमाम काम मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने और काम में देरी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम सादिर किए हैं। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि आइंदा दिनों मौसम बरसात में आवाम और साकिनान को बिजली फराहमी से मुताल्लिक़ मसाइल का सामना न करना पड़े, इस बात पर कंपनी के अरबाब मजाज और कॉन्ट्रैक्टर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने जारी काम मुकम्मल करके अंदरून 8 यौम हल्का असम्बली के बिजली फराहमी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर चुस्त दुरुस्त करने की भी हिदायत दी हैं। यह अहकाम व हिदायत अब्दुल सत्तार ने गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ में महावितरण अफसरान की मुनक़दा मीटिंग के दौरान सादिर किए हैं। इस मीटिंग में बिजली फराहमी शोबे के सिल्लोड़ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AK सिकनिस, डिप्टी चीफ इंजीनियर SM बंसोड़े, सोएगांव के NP बड़े, कन्नड़ के BS काले, सिल्लोड़ शाख के इंजीनियर अनिल सैवर व दीगर अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। शहर में हो रही बारिश और तेज हवाओं से आज बारापुल्ला के कदीम पुल पर लगाई गई हिफाजती जाली सड़क पर गिर पड़ी। वहीं निराला बाजार में एक दरख्त गिर जाने से एक 2 व्हीलर दरख्त के नीचे दब गई। शहर में आज बरोज़ पीर सुबह से ही मतला साफ भी था और धूप में शिद्दत भी बहुत थी। ताहम सपहर बादल घिर घिर आए और थोड़ी ही देर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इन तेज हवाओं में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माझी वसुंधरा के तहत खाम नदी के बारापुल्ला दरवाजे के पुल पर लगाई गई बड़ी जाली सड़क पर आ गिरी। खुशकिस्मती रही कि इस गिरती जाली की जद में कोई राहगीर या गाड़ी सवार न आया, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। इसी तरह निराला बाजार इलाके में भी एक बड़ा दरख्त इन हवाओं से गिर पड़ा। यहाँ भी कोई हादसा न हुआ, ताहम करीब खड़ी एक दोपहिया इस दरख्त के नीचे दब जाने की इत्तला मिली है। खबरें अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले।
रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। कहा जाता है कि 7 जून को मछली खाने से साल भर सर्दी, जुकाम और दमा नहीं होता, जिसके बाद हर साल की तरह इस साल भी 7 जून को मछली का कारोबार जोरों पर रहा। वाज़ेह है कि बरसात के मौसम में अक्सर लोग सर्दी, जुकाम और नज़ला का शिकार हो जाते हैं, तो दमे के मरीज़ों की तकलीफ़ में भी इजाफा हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मौसम 12 के आगाज़ पर यानी 7 जून को मछली खाने से साल भर इंसान इन बीमारियों से महफूज रहता है, जिसकी वजह से 7 जून को हर साल मछली का कारोबार अपने उरूज पर रहता है। आज भी शहर में मछली की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। इसी तरह हर साल सिटी चौक में वाक़ एक इत्र फरोश अपनी दुकान पर 7 और 8 जून को मछली में दवा डालकर वो मछली शहरियान को निगलाता है। ये सिलसिला भी गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। इत्र फरोश का कहना है कि यह नुस्खा उनके आबा व अजदाद को हैदराबाद के एक हकीम ने दिया था और ख़िदमत खल्क़ के तौर पर हर साल वो ये दवा मुफ्त मुहैया करते हैं, मगर इस साल कोरोना होने के सबब मछली के बजाय वो सिर्फ दवा खिला रहे हैं। हर साल है तो 7 तारीख को और 8 तारीख को तो दमे की दवा मच्छी में देते हैं हम, और ये तो हमेशा देते रहते साल में एक बार 7 और 8 तारीख को। इससे तो दमा अच्छा होता है, सांस जिसको चलती इससे अच्छा होता है। और ये तो हैदराबाद के हकीम साहब के मोहम्मद यूसुफ साहब, उनका फार्मूला है, उन्होंने हमको बता के गए और ये हमारे बाप दादा से चलते गए और इससे लोगों को फ़ायदा होता है। और ये कोरोना की वजह से अब हमने मच्छी का नहीं रखे, मच्छी के साथ मच्छी की जो दवा देते दवा लगा के वो दे रहे। पहली ही बारिश बरसी कि अक्सर ख़वातीन की अचार वगैरह डालने की सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। 2-3 रोज़ से हो रही रोज़ाना बारिश के बाद बाज़ारों में अचार की कैरियाँ आने लगी हैं और कैरियाँ फोड़ने वालों के भी रोज़गार चल पड़े हैं। नाजरीन, खाने में सब्ज़ी, भाजी, रोटी और पापड़ और चटनी तो हों, लेकिन उसके साथ अचार भी रख दिया जाए तो दस्तरखान की रौनक और खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। खाने के दौरान मुंह लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली इस शय अचार ने गो कि अब एक बड़ा मार्केट भी तैयार कर लिया है। हैदराबाद जैसे शहर में तो 20 किस्म के अचार बनते और फ़रोख्त होते हैं, लेकिन हमारे इलाके में घरों में बनाए गए आम के अचार की बात ही कुछ और होती है। मौसम की पहली बारिश के बरसने के बाद ही घरों में बीबियाँ व बड़ी बूढ़ियाँ बड़े एहतमाम से अचार डालती हैं और इस अचार को फिर साल भर सारा घर इस्तेमाल करता है। इस साल चूंकि आमों और कैरियों के ऐन मौसम बहार में तूफ़ानी हवाओं और कहीं कहीं तेज़ बारिशों और ज़ालाबारियों से कैरियों की पड़झड़ हुई है और भारी नुकसान हुए हैं, फिर इस पर लॉकडाउन व वबाई हालात का तुरफा भी गालिब रहा है, इसलिए बाज़ारों में कैरियों की आमद कम है। नतीजतन अचार की कैरियाँ फ़िलवक्त महंगे दामों बिक रही हैं, लेकिन शायकीन अचार ये महंगी कैरियाँ भी बेदरे ख़रीद रहे हैं और अचार की कैरियाँ फोड़ने वालों के रोज़गार भी बढ़ गए हैं। पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन के लिए दिया गया रिजर्वेशन मुस्तरद करने का सरकारी हुक्मनामा फ़ौरन वापस लिया जाए, ये मुतालिबा RPI 8वें ग्रुप की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया से किया गया है। पार्टी के शहर सदर किशोर थोरात, जिला सदर संजय ठोकड़, कारगुजार सदर बालकृष्ण इंगड़े और यूथ मराठवाड़ा सदर नागराज गायकवाड़ की क़ियादत में एक वफद जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एहतजाज करते हुए एक मेमोरेंडम जिला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया है कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन के लिए दिया गया रिजर्वेशन फौरी बहाल किया जाए। उनका कहना है कि रिजर्वेशन उनका हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमोशन में पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन देने का फ़ैसला सुनाया है, लिहाजा हुकूमत इसके मुताबिक फ़ौरी अहकामात जारी करे। इस वफद में RPI 8वें ग्रुप के दीगर वर्कर्स भी शामिल थे। दिनांक 7 मे रोजी अजित पवार उपसमितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी एक मागासवर्गीयाच्या विरोधामध्ये GR काढला, जेणेकरून की सुप्रीम कोर्टाचा आदेश नसताना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करून त्यांनी तो GR काढलेला आहे। मागासवर्गीयाची पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा हा GR काढलेला आहे, त्यांचा आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। आणि दुसरा मुद्दा या ठिकाणी असा आहे की अजित पवार हे जातीवादी भावनेतून हे मागासवर्गीयांच्या विरोधामध्ये नेहमीच त्यांचे बोल राहिलेले आहेत। आम्ही महाविकास आघाडीच्या या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने निषेध करतो आणि या ठिकाणी मी एक सांगू इच्छितो की हा GR त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये त्यांनी नवीन GR काढावा अशी मी आपल्याला महाराष्ट्र शासनाला विनंती करतो। RPI 8वें ग्रुप के कायद मनोज भालेराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि छावनी बोर्ड के अफसरान ने जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुताल्लिक़ा एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है। लिहाजा इस कंपनी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट फौरी रद्द किया जाए, वरना वो अवामी तहरीक चलाएंगे।
आत्ता गेल्या 2 दिवसापूर्वी जे झालेलं आहे, बालाजी एंटरप्राइजेस या एजन्सीला कॅन्टोन्मेंट बोर्ड छावणी परिषद यांनी कुठली पडताळणी न करता बालाजी एंटरप्राइजेस या एजन्सीला व त्यांच्या गुत्तेदारासोबत संगनमत करून संबंधित छावणी परिषदेचे CEO अधिकारी व कर्मचारी यांनी जे संगनमत करून निविदा पास करण्यात आलेली व त्या एजन्सीची कुठली शहानिशा न करता सत्यामध्ये ती एजन्सी जी आहे ती ब्लॅकलिस्ट झालेली आहे. ब्लॅकलिस्ट झालेली असताना देखील नियम धाब्यावर ठेवून छावणी परिषदेने जे पाऊल उचललेलं आहे ते अति चुकीचं आहे व याकरिता मी छावणी परिषद यांना निवेदन दिलेलं आहे व आमची मागणी अशी आहे की बालाजी एंटरप्राइजेस या एजन्सीला तात्काळ रद्द करून जी आपण निविदा काढण्यात आली होती ती निविदा रद्द करावी व नव्याने निविदा मागवण्यात यावी. असे न झाल्यास आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने आंदोलने, निदर्शने, उपोषणे छेड़ना आहोत. वबाई हालात के तहत अवामी बेदारी का एहतमाम करते हुए पैठन ताल्लुक़े के बिड़किन में मास्क तकसीम किए गए. ये सरगर्मी जिला परिषद के रुकन विजय चौहान की क़यादत में अंजाम दी गई. रियासत भर अब कोरोना ब्रेक द चेन की पाबंदियों के तुफैल और अवामी ताउन से वबाई हालात पर काबू करने में बड़ी हद तक कामयाबी मिली है और मुतासरीन के आदाद शुमार में कमी आती जा रही है. इस वबा की तीसरी लहर को आने से पहले ही ब्रेक लगाने की गज़ से आवाम और साकिनान क़ब्ल वक्त ही मोहतात रहें और तमाम उसूल व ज़वाबित पर कारबंद रहें. इस मकसद से अवामी बेदारी पैदा करने के मकसद से शहर बिड़किन के साकिनान और छोटे बड़े व्यापारियों व कारोबारियों में और फल व सब्ज़ी फरोशों में ज़िला परिषद के रुकन विजय चौहान ने अपने हिमायतियों को साथ लेकर कमोबेश 500 मास्क तकसीम किए और तमाम आवाम से एहतियात और पाबंदियों, मास्क, सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और 2 गज़ दूरी और भीड़ भाड़ से इज्तनाब की अपील की. अवामी बेदारी और मास्क तकसीम के इस मौके पर सागर फड़ताड़े, असलम सैयद, नीलेश धड़े, संजय पवार, कैलाश चौहान, रेवन लोनकर, कुणाल नौले और दीगर कारकुनान मौजूद थे. हालिया बारिश में सिल्लोड ताल्लुक़े के लोनवाड़ी में गुज़िश्ता रोज़ बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई. बारिश से कबल के इब्तिदाई नक्षत्र रोहिणी का मौसम जारी है और इसी दौरान बारिश की भी तकरीबन रोजाना हाजिरी हो रही है. ये बारिश कहीं थमकर तो कहीं जमकर बरस रही है. ताल्लुक़ सिल्लोड में अंधारी के करीब वाक़ लोनवाड़ी इलाके में गुज़िश्ता रोज़ इतवार की शाम गरज चमक के साथ हुई बारिश में बिजली गिर पड़ी. एक 25 साला किसान जो अपने खेत की मशक्क़त में मसरूफ़ था, बिजली गिरने की लपेट में आ गया. यह किसान शदीद बारिश के सबब खेत में वाक़ नीम के दरख्त के आसरे से खड़ा था कि चंद ही लम्हों में उसी जगह किसान पांडुरंग सुल्ताने पर बिजली गिर गई और वो मौके पर ही झुलस कर फौत हो गया. किसान की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिल्लोड के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाई गई. बाद-ए-अज़ा रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई, जबकि सिल्लोड देही पुलिस थाना में इत्तफाक़ी हादसे के तहत हुई मौत का इंदराज कर लिया गया. औरंगाबाद में इतवार के दिन हुई मूसलाधार बारिश के बाद रास्ते पर जमा पानी की वजह से एक 18 साला पैदल राहगीर खुले ड्रेनेज चेंबर में गिर गया. ताहम मुस्तैद साकिनान ने फौरी उसे पास के दूसरे चेंबर से बाहर निकाल लिया. ये वाक़या यकीनन बड़ा लर्ज़ाखेज़ है. इतवार की शाम हुई तेज़ बारिश से जय भवानी नगर का मज़कूरा रास्ता ज़ेरे आब आ गया था. इस असना एक पैदल राहगीर 18 साला नौजवान मोरेश प्रकाश सूड़ पानी में रास्ता निकालते हुए गुजर रहा था. ताहम पानी के नीचे एक बड़े ड्रेनेज चैम्बर के खुला होने का उसे गुमान नहीं था. वो सीधा उस चैम्बर में जा गिरा और डूब गया. ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पास ही खड़े कुछ साकिनान ने देखा तो चंद ही लम्हों में वो मदद दौड़ पड़े और शदीद चीख पुकार की और साथ ही नहायत सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन इसी लाइन के दूसरे चैम्बर से चंद सेकंडों में उस गर्क होकर बह रहे नौजवान को बाहर खींच निकाला. इस तरह खुशकिस्मती से मुरेश बाल बाल बच गया. यहाँ रहे कि जय भवानी नगर तमुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन रास्ते का इन दिनों काम जारी है. अलसुब मुंह अंधेरे आंगन झाड़ रही मुअम्मर खातून के गले से एक उचक्के ने मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन खातून ने मंगलसूत्र को मजबूती से पकड़े रखा, जिसके बाद उचक्का मंगलसूत्र का छोटा टुकड़ा खींचकर फरार हो गया. शहर में अब भी गाहे बगाहे ख़वातीन के गले से मंगलसूत्र उचकने के वाक़यात होते ही रहते हैं. सुदर्शन नगर में अलस सुबह एक मुअम्मर खातून अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि इसी दौरान एक उचक्का वहां पहुंच गया और बुजुर्ग खातून शकुंतला आरके के सामने जा खड़ा हो गया. खातून ने उसे यहाँ क्यों आ खड़ा हुआ है कहते हुए
वहां से निकल जाने के लिए कहा तो उसने आगे निकल जाने का तासुर दिया और फिर दूसरे ही लम्हे खातून के पीछे से आकर उनके गले से मंगलसूत्र उचक लिया। खातून ने चीख पुकार की, ताहम उचक्के ने झटका देकर कमोबेश 6.5 ग्राम का मंगलसूत्र छीन लिया और फरार हो गया। पुलिस को इत्तला मिली तो डिप्टी कमिश्नर निकेश खाटमोड़े, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, सिडको पुलिस थाना के इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने अपने स्क्वाड समेत यहां विजिट की। इलाके में नज़दीक पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो उसमें उचक्का दिखाई देने की इत्तला पुलिस ने दी है। सिडको पुलिस ने मज़कूरा मामला दर्ज कर लिया है और उचक्के की तलाश जारी है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना की रोकथाम के पेश नजर नाफिज की गई पाबंदियां एएमसी हुदूद में आज से हो गई खत्म। बाजारों में लौट आई रौनक, लेकिन शहरियान की लापरवाही से कोरोना फैलने का है फिर से खतरा। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अपील। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लगाई लाजमी अशिया की कीमतों में आग, अवाम परेशान। कांग्रेस ने किया रियासतगीर सतह पर एहतजाज, शहर व अतराफ में भी किए गए मुजाहरे। सिडको महानगर के डी और ई सेक्टर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर खवातीन ने किया ठिया आंदोलन। मुतल्लिका ऑफिसर के कैबिन के सामने आसन लगाकर किया मुजाहरा। और गुज़िश्ता रोज हुई तूफानी बरसात के सबब रास्ते पर जमा पानी की वजह से ड्रेनेज के खुले चेंबर में एक नौजवान के गिरने का मामला आया मंजर-ए-आम पर। मुस्तैद साकिनान की बदौलत टल गया बड़ा हादसा। लोनवाड़ी ताल्लुका सिल्लोड़ में बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जमीर रजवी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।